जय हिंद बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 9 है अप यू गो। इस चैप्टर में जो दिखाया गया है ये किसके बारे में, एक माउंटेनियरिंग कैंप जो पर्वतारोही का कैंप होता है उसके बारे में बताया गया है। और जनरली ये एक डायरी के नोट्स हैं। ये आप जो पिक्चर में देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग की टीचर हैं संगीता अरोरा मैम। ठीक, संगीता अरोरा मैम ने जो अपना उनका माउंटेनियरिंग के समय जो डायरी राइटिंग का था उसी के कुछ उन्होंने पेज लिए हैं। जैसे आपका 2 फरवरी 1984 वहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। माउंटेनियरिंग कैंप, तो माउंटेनियरिंग कैंप मतलब क्या होता है, जो एक पर्वतारोहियों का कैंप था उसी के बारे में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ द माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, ये कहाँ की बात थी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है जो कहाँ पे आपका उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी कहाँ पे आपका उत्तराखंड स्टेट में। वी वर एट ए माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड, कि हम जो हैं सब किसके लिए थे, माउंटेनियरिंग कैंप में थे अर्थात पर्वत की चढ़ाई के लिए वहाँ पे थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। 20 ऑफ अस वर द टीचर फ्रॉम द केंद्रीय विद्यालय, हम में से जो 20 थे वो क्या है, केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम द बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे जो अन्य महिलाएं भी थी वो कहाँ से थी, बैंक और अन्य इंस्टीट्यूशन से थी। टुडे वाज द सेकंड डे ऑफ द कैंप, आज जो था कैंप का क्या है, सेकंड डे था। इन द मॉर्निंग, इन में द मॉर्निंग, जो मॉर्निंग में क्या था, एज आई गोट आउट ऑफ द बेड, जैसे ही मैं अपने बिस्तर से उठी एंड पुट माई फुट डाउन, और मैंने अपने पाँव नीचे रखे, आई स्क्रीम्ड इन द पेन, आई रिमेंबर्ड यस्टरडे 26 किलोमीटर वॉक विद द हैवी रैकसैक ऑन माई बैक। यहाँ पे तो जैसे मैं जो हूँ आज उठी, और आज ये क्या था, जिस दिन की बात बता रहे हैं कि आज हमारा दूसरा दिन था। आई गोट आउट ऑफ द बेड पुट माई फुट डाउन, जैसे मैंने अपने पाँव नीचे रखे, आई स्क्रीम्ड इन पेन, मैं जो बहुत दर्द से चिल्लाई। आई रिमेंबर्ड यस्टरडे 26 किलोमीटर, मुझे जो कल की थी 26 किलोमीटर जो हमने क्या किया था, वॉक की थी। बिस साथ में द हैवी रैकसैक, रैकसैक मतलब क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं जो ये पीठ वाला बैग होता है, पीठ वाला जो बैग होता है उसको क्या बोला जाता है, रैकसैक बोला जाता है। ऑन माई बैक, अपनी कमर पर। आई वाज एफ्रेड टू गो बैक टू द स्टीप क्लाइंब, आई में बात थी एफ्रेड, पूरी तरीके से डरी हुई थी, टू गो बैक टू द स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ, और ये जो था मैं आज पूरी तरीके से डरी हुई थी कि आज जो है स्टीप क्लाइंब है। एक तो चढ़ाई होती है आपकी इस टाइप से, बहुत धीमे धीमे आपकी धीरे से इस टाइप से धीरे धीरे चढ़ाई हो रही होगी, लेकिन आपका ये तो ठीक है स्लोली हुआ, लेकिन स्टीप क्लाइंब सीधा पता चला इस टाइप से आपको, तो ये जो कहलाएगा ये आपका क्या कहलाएगा, स्टीप क्लाइंब। क्या कहलाएगा आपका, स्टीप क्लाइंब। जो तीव्र चढ़ाई थी उसके उससे क्या था, गो बैक द स्लीप क्लाइंब, हाँ स्टीप क्लाइंब एंड रफ नैरो पाथ, और वो क्या था, खुदरा ओबड़ खाबड़ जो नैरो छोटे छोटे रास्ते थे। विद टीयर्स इन माई आइज, अपनी आंखों में आंसू के साथ। आई स्टार्टेड वॉकिंग, मैंने क्या किया, स्टार्ट शुरू किया वॉकिंग, टहलना स्लोली टुवर्ड द रूम ऑफ द ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे उनकी रूम की ओर जो है मैं गई। द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स, और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह कौन थे, जो डायरेक्टर थे उनके एडवेंचर कोर्स के। आई वाज थिंकिंग ऑफ, वो क्या बोल रही हैं कि आई वाज थिंकिंग ऑफ, मैं सोच रही थी, व्हाट आई वुड द से टू द एक्सक्यूज माई सेल्फ, कि मैं एक्सक्यूज जो माई सेल्फ अपने एक्सक्यूज देने के लिए जा रही थी उसके बारे में क्या कहूँगी। फ्रॉम दैट डेज ट्रिक, फ्रॉम दैट डेज, उस दिन की जो है ट्रिक, ट्रिक बोला जाता है जो चढ़ाई वो करने के लिए जा रहे थे पर्वत पर, जो चढ़ाई के लिए उसके लिए बोला जाता है ट्रिक। सडनली, अचानक से, आई हियर्ड हिज द डीप वॉइस फ्रॉम द बिहाइंड, अचानक ही मैंने जो है पीछे से आवाज़ सुनी। मैंने क्या, आई हियर्ड हिज डीप वॉइस, हिज मतलब उनकी डीप वॉइस, फ्रॉम से बिहाइंड पीछे से। मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट द ब्रेकफास्ट टाइम, आप ब्रेकफास्ट टाइम के समय यहाँ क्या कर रहे हैं, हरी अब जल्दी करो अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रिक ऑन द एम्प्टी स्टोमक, लेकिन ये नहीं तो आपको जो है जो चढ़ाई है वो खाली पेट ही करनी पड़ेगी। सर आई कुड नॉट से एनी मोर, मैं सर मैंने बस इतना ही कहा था कि सर, तो तभी जो है वो सर क्या बोलते हैं, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह बोलते हैं, यू हैव केम टू द टेल मी दैट यू हैव द ब्लिस्टर्ड ऑन योर फीट दैट यू कैन नॉट द वॉक, इजंट इट, कि हाँ आप मेरे पास इसलिए आई हैं ना, ये बताने के लिए आप आई होंगे कि आपके पैरों में जो है छाले पड़ गए हैं और आप जो है आगे और नहीं चल सकती, यही था ना इजंट इट, क्या यही था। यस सर, जी सर, दैट इज नथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं है। नाउ गेट रेडी क्विकली, तो उन्होंने वो क्या बोलते हैं, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, अब आप जल्दी से मैम रेडी हो जाइएगा। आई हंग माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी, मैंने क्या किया, अपना सिर मतलब नीचे हल्का सा लटका के और रश्ड बैक वापस टू गेट रेडी, मतलब कि मैं वापस आने के लिए तैयार थी। आई हैड जस्ट टर्न, जब भी मैंने क्या किया, मैंने हल्का सा, मैं मुड़ी ही थी, मैंने टर्न ही लिया था वहाँ पे टर्न। आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हियर्ड हिज वॉइस अगेन, तभी मैंने उनकी आवाज़ दोबारा से सुनी। लिसन मैडम, यू विल लीड द ग्रुप नंबर 7, आप जो है ग्रुप नंबर 7 को लीड करोगी। यू विल हैव टू
यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु विल डिफ़िकल्टी द क्लाइंबिंग टू द माउंटेन। आपको क्या करना होगा, आपको जो कोई भी मेंबर जिसको डिफ़िकल्टी आ रही है चढ़ने के लिए उसकी आपको हेल्प करनी होगी। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको पहले से ही जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और फिर ग्रुप लीडर की ऑफ द माउंटेन्स, वो आपको सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी गई हैं पहले से ही। ठीक, ये अब यहाँ पे ना मैम आई थी अपना एक्सक्यूज़ देने के लिए, और उन्हें तो मैम को एक जिम्मेदारी और मिल गई, अब ग्रुप लीडर बनेंगी। ए बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो जानती थी कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आई स्टार्टेड थिंकिंग, सोचना है अबाउट व्हाट ए लीडर मस्ट डू। मैंने सोचने, मेरे मन में आ रहा था कि एक जो लीडर की जो बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो क्या क्या होती हैं। हेल्प अदर्स इन द कैरिंग दियर बैग्स, जो अन्य हैं उनको उनका बैग ले जाने में हेल्प करना। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड द कीप टू द लास्ट। लेट द ग्रुप गो अहेड, लेट द जो ग्रुप था उसको गो अहेड, मतलब कि ग्रुप को आगे चलने देना और खुद मेंबर को क्या है पीछे चलना। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, जो सही तरीके से नहीं चढ़ सकता उसकी हेल्प करना। फाइंड ए फूड प्लेस टू स्टॉप, फाइंड ए गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। जो ये क्या था कि कहीं पे कहाँ हमें एक अच्छा स्थान रेस्ट करने के लिए वो सही रहेगा। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, उसकी देखभाल करना जो क्या है जिसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, और फूड के लिए जो ग्रुप है ग्रुप के लिए फूड का अरेंज करना। ये ग्रुप मेंबर्स की क्या थी, सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड, और सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो क्या है, रेडी तैयार रहना टू द पनिश्ड, मतलब दंड के लिए। इवन when the someone else may have made a mistake, अगर किसी से भी गलती होगी तो ग्रुप लीडर को क्या है, जो दंड है दंड के लिए जो है हमेशा तैयार रहना। आई रियलाइज दैट देयर बाज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हेयर, मैं ये महसूस कर रहे थे कि यहाँ तो एक विशेष प्रकार का डिसिप्लिन है। आई वंडर्ड वेदर इज द कैंप विल बी स्टिल बी ए फन, मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये जो कैंप है ये वास्तव में क्या है, ये एक फ़न है, मतलब कि हमारे इंजॉय के लिए है या एक सजा है। जैसा उन्होंने मैम ने कहा था कि ग्रुप लीडर कोई भी, या उनको पता था कि ग्रुप लीडर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब यहाँ पे था ग्रुप नंबर 7, ठीक है, वो ग्रुप नंबर 7 की यहाँ पे कुछ बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड द गर्ल्स फ्रॉम द असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड द नागालैंड। ग्रुप नंबर 7 में जो थी गर्ल्स थी वो कहाँ की थी, असम की थी, मणिपुर की थी, मिजोरम की थी, मेघालय की थी और नागालैंड की थी। आई वाज द ओनली टीचर फ्रॉम द केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप, मतलब मैं जो इस ग्रुप में केवल एकमात्र केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। आई वाज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स, मैं जो अपने न्यू ग्रुप मेंबर्स से मिलकर जो है बहुत खुश थी। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक द हिंदी वेल, आई स्टिल फील द बैड दैट आफ्टर, मोस्ट ऑफ देम अधिकांश जो उनमें से थे कुड नॉट स्पीक हिंदी, वो हिंदी नहीं बोल सकती थी वेल अच्छी तरीके से। आई स्टिल फील, मैं आज भी जो हूँ कैसा मुझे अच्छा खराब सा महसूस होता है, दैट की आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर द 21 डेज, की 21 दिन तक साथ रहने के बाद भी आई कुड नॉट टॉक इवन द वंस, इवन यहाँ तक कि एक बार भी बिट खोनदोम्बी, खोनदोम्बी जो थी फ्रॉम मिजोरम, मिजोरम से ये खोनदोम्बी थी, ये भी ग्रुप में ही थी, इनके ग्रुप में थी। और ये जो है उनसे जो है कहने कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं 21 दिन तक रही और मेरी खोनदोम्बी से एक भी बार बात नहीं हुई। इसका रीज़न क्या था, सी स्पोक ओनली मीजो, वह केवल जो है मिजोरम में जैसा बेटा आप जानते हैं केवल मीजो बोली जाती है, वह केवल मीजो ही बोल सकती थी। वर्ड इन आवर हार्ट्स, और वो जो क्या थी, जो ये मैम थी संगीता मैम, ये मीजो नहीं जानती थी। वर्ड इन आवर हार्ट वी ग्रो क्लोज टू ईच अदर, तो ये क्या था, वर्ड किंतु इन आवर हार्ट, हमारे जो दिल थे, वी ग्रो क्लोज टू ईच अदर, वो क्या थे, वो बड़े एक दूसरे के बड़े नज़दीक थे, पूरी तरीके से हमारे जो दिल थे वो आपस में मिले हुए थे यहाँ पे, ठीक था। तो ये तो इन्होंने उसके बारे में बताया था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्रॉसिंग द रिवर। अब इन्होंने जो बताया कि ये क्या था 5 फरवरी 1984 का है, इसमें क्या था क्रॉसिंग द रिवर के लिए बताया। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड द हॉट चॉकलेट्स मिल्क विद आवर ब्रेकफास्ट, उनको जो था जो ब्रेकफास्ट में मिलता था वो विटामिन सी मिलता था, आयरन की टैबलेट्स मिलती थी और हॉट चॉकलेट जो क्या गर्म चॉकलेट मिल्क मिलता था विद आवर ब्रेकफास्ट के समय में देयर वर गिवन फॉर द स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस द वार्म इन द कोल्ड। तो दीज ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्या थी, गिवन फॉर द स्ट्रेंथ, ये हमें क्या देती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं, एंड कीप टू अस द वार्म, और हमें गर्म रखती हैं इन द कोल्ड, मतलब उस ठंड के समय में जो है हमें क्या है, हमारे शरीर को एक गर्मी देती हैं। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी ए मेडिकल चेकअप, और प्रत्येक सुबह क्या होता था, प्रत्येक सुबह एक मेडिकल चेकअप भी होता था। बी टाइड आवर बैंडेजेज एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, अब क्या करते थे हम जो है प्रत्येक सुबह क्या करते थे, वी टाइट, जो बैंडेज होते थे, जो दर्द होता था वहाँ पे वो बैंडेज वगैरह लगाते थे टाइट करके, एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, और क्या करते थे, काउंट करते थे कि अभी जो है हमारे कितने दिन और बचे हैं। आफ्टर
एन 8 किलोमीटर ट्रेक, 8 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद वी रीच ए रिवर, हम कहाँ पहुँचे, एक नदी पर पहुँचे। देर वाज ए थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर, वहाँ पे क्या थी, एक मोटी सी रस्सी थी जो बंधी हुई थी, टाइड बंधी हुई थी अक्रॉस, अक्रॉस मतलब क्या होता है, आर पार, नदी के आर पार जो है बंधी हुई थी, फ्रॉम द वन बैंक टू द अदर, टू द अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, द रोप बाय द फिक्स टाइटली फिक्स टू द पैग और पिटन्स ऑन द बोथ द साइड। पैग और पिटन्स जो होता है, आपने बेटे सभी लगभग गाँव में के बच्चे हैं ये वाला आपने देखा होगा, खूंटा, वो जो रस्सी थी दोनों साइड में जो थे खूंटे गड़े हुए थे और उनसे क्या है, उनसे वो टाइट करके दोनों साइड में वो बंधी हुई थी। आई वॉज फीलिंग नर्वस, मैं कैसा महसूस कर रही थी, नर्वस महसूस कर रही थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग, मैंने शुरू किया थिंकिंग, सोचना, व्हाट वुड हैव बीन इफ इट द रोप द केम द आउट, कि यदि ये रस्सी जो है केम आउट, अगर ये रस्सी खुल जाएगी तब क्या होगा। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वाज, मैं ये कोशिश कर रही थी कि ये जो नदी है, इस नदी की वास्तव में चौड़ाई कितनी होगी, क्योंकि हम जो है नदी को क्या है चौड़ाई के अकॉर्डिंग तो पार करते हैं वहाँ पे, कि इसकी जो चौड़ाई होगी वो लगभग कितनी होगी, मैं ये एस्टिमेट वहाँ पे कर रही थी। और आवर इंस्ट्रक्टर टाइड ए रोप अराउंड हिज बेस्ट, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब भी जो है, मैं ये तो वो तो ये सब सोच ही रही थी, उन्होंने क्या किया, अराउंड हिज बेस्ट, उनकी जो आपकी वेस्ट थी, उन्होंने अपनी कमर पे जो है एक रस्सी बांधी, टाइट द रोप एंड पुट ए सिलिंग, और एक प्रकार का जो हुक था इन इट, और उसमें डाल दिया। ही देन पुट द सिलिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर, और उन्होंने क्या किया, तब ये हुक जो था, ये हुक जैसे आपने बेटा देखा भी होगा, उसमें आप कई बार मूवी में भी देखा होगा आपने, रिवर में किस तरीके से पहले एक पीठ पे रस्सी बांधते हैं, उसके बाद में एक हुक रहता है, हुक तो उस रस्सी में को डाल देते हैं और फिर एक दूसरी रस्सी हाथ से पकड़ते हैं। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर, और वे क्या थे, वो थिक रोप द टाइड, उन्होंने ये सब चीज़ें किया। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर, वो जो आइसी एकदम बर्फीला पानी था। ही बेंट टू द अदर साइड, ही वे बेंट चले गए टू द अदर साइड, दूसरी साइड को। नो वन वाज रेडी टू स्टेप इनटू द फास्ट फ्लोइंग रिवर, अब ये क्या कहने, वो सारे उधर चले गए थे। नो वन वाज रेडी, अब क्या था, नो वन कोई भी नहीं बात था, रेडी टू स्टेप इनटू द फास्ट फ्लोइंग रिवर, वहाँ पे जो है कोई भी, हम जितने भी खड़े हुए थे वहाँ से कोई भी, वो जो तेज फ्लो वाली रिवर थी उसमें कोई भी अपना जो है पैर रखने के लिए एकदम से रेडी नहीं था। एवरीवन वाज द पुशिंग ईच अदर टू द गो फर्स्ट, प्रत्येक जना एक दूसरे से कह रहा था तुम जाओ आगे, इस तरीके से कि आई स्टूड लास्ट ऑन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी, और मैं क्या थी, मैं पीछे खड़ी हुई थी, मैं सोच रही थी कि मुझे जो है कोई नहीं देखेगा। जस्ट देन, तभी आवर इंस्ट्रक्टर, उनके जो इंस्ट्रक्टर थे, केम नियर मी, उनके पास आए, विद द स्लिंग एंड द रोप इन हिज हैंड्स, अब वो जो है अपने हाथ में हुक भी लाए थे और एक रस्सी भी लाए। आई न्यू, मैं जानती थी कि देयर वाज नो एस्केप नाउ, अब तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। आज वाज रेडी, मैं रेडी थी, बट डू नॉट हैव द करेज, लेकिन मेरे अंदर साहस नहीं आ पा रहा था। सर कुड गैस माई द फियर, सर मेरे जो ये था फियर था, डर था, उसको गैस कर सकते थे। ही कॉल्ड आउट लाउडली, उन्होंने जो है लाउडली तेजी के साथ कहा, 3 चीयर्स टू फॉर द संगीता मैडम, संगीता मैडम के लिए 3 चीयर्स। एंड बिफोर आई न्यू इट, और मैं इतना मतलब कुछ समझ पाती, समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर, और किसी ने मुझे जेंटली पुश, हल्के से पानी में जो है क्या है पीछे से धकेल दिया। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन, मैंने ऐसा महसूस किया जैसे कि मेरे पाँव जमी गए हों। आई स्टार्टेड शिवरिंग, मैंने क्या है कप कपाना स्टार्ट कर दिया। माई टीथ वर चैटरिंग, मेरे जो टीथ थे वो क्या थे, वर थे, चैटरिंग मतलब क्या है कटकटा रहे थे। आई caught hold of the rope and started putting, I caught hold of the rope, मैंने क्या किया, वो जो रोप थी उसको क्या होल्ड किया, एंड और स्टार्ट शुरू किया, पुटिंग माई फीट, और अपने जो माई फीट अपने पैर फर्मली धीरे धीरे ऑन द रिवर्स बेड, मतलब रिवर की जो नीचे तली थी उस पर धीरे धीरे अपने पैर जमाना स्टार्ट किए। एज आई वॉक द फर्दर इन इट द रिवर गो डीपर एंड द स्लोली द वाटर द रीड अप टू द माई नेक, और जैसे जैसे मैं आगे चलती रही धीरे धीरे नदी गहरी होती चली गई, नदी में गहराई में, और पानी जो है मेरी गर्दन तक आ गया। इन द मिडल ऑफ द रिवर, रिवर के मिडल में आई लॉस्ट माई बैलेंस, मेरा बैलेंस बिगड़ गया। एंड स्टार्टेड स्लीपिंग, और मैं जो स्लिप करना शुरू कर दिया। आई वॉज सो स्केर्ड एंड सो कोल्ड, मैं क्या थी, इतनी डर गई थी और इतना ज़्यादा क्या है, एंड सो फेल्ट सो कोल्ड, और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स, की जैसे दैट की जो रोप थी वो क्या स्लिप गई फ्रॉम से, मेरे हैंड हाथों से जो है रस्सी फिसल गई हो। आई स्टार्ट साउंडिंग फॉर द हेल्प, मैंने जो है हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। आई वॉज श्योर, मैं श्योर थी कि आई वुड बी कैरिड अवे बाई द रिवर, कैरी अवे मतलब क्या, आज तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नदी के बहाव में मैं बह ही जाऊंगी, बट नो, किंतु ऐसा नहीं था। आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आई वॉज टाइड विद
द रोप टू द स्लिंग, कि मैंने पाया कि मेरी जो वो कमर से रस्सी बंधी हुई थी और वो हुक जो था, हुक उस रस्सी में था। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, होल्ड द रोप। अब पीछे से आवाज़ आ रही थी, आई कुड हियर द साउंड, मैं आवाज़ सुन सकते थे, होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, रस्सी को पकड़ो, रस्सी को पकड़ो। आई समहाउ, मैंने किसी तरीके से मैनेज किया टू गेट होल्ड द रोप एंड द पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड, मैंने किसी तरीके से वो रस्सी पकड़ ली और अपने क्या है आगे में बढ़ना स्टार्ट हो गई। स्लोली विद सम करेज, स्लोली धीरे धीरे विद साथ में सम करेज, कुछ साहस के साथ में आई रीड द रिवर बैंक, मैं जो नदी के किनारे पर पहुंच गई। आई फेल्ट ए स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस, और मुझे क्या था, मुझे एक अजीब प्रकार की जो है एक स्पेशल विशेष प्रकार की, मुझे एक अच्छी विशेष प्रकार की जो है हैप्पीनेस, खुशी सी महसूस हो रही थी। एज आई केम आउट ऑफ द वाटर, क्योंकि मैं अभी पानी से बाहर आई थी। हैप्पीनेस ऑन द फिनिशिंग ए चैलेंजिंग टास्क, और ये हैप्पीनेस, ये खुशी किस चीज़ की थी कि मैंने एक चैलेंजिंग टास्क को पूरा किया है। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक, अब मैं स्टैंडिंग ऑन द बैंक, मैं अब किनारे पर खड़ी हुई थी। आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स, मैं जो अदर्स थे उनको कॉल कर या मैं उनको बोल रही थी टू होल्ड द रोप टाइटली, कि रस्सी को टाइटली जो है कि रस्सी को टाइट करके पकड़िएगा, थामे रहिएगा। आई न्यू दैट द दिस कॉन्फिडेंस वाज ए रिजल्ट, मैं जानती थी कि ये मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया ये किस चीज़ का परिणाम था। ऑफ द फेसिंग द चैलेंजेज विद करेज, कि मैंने जो है उस चैलेंज को जो है क्या है करेज या साहस के साथ में मैंने फेस किया था। ठीक है, आपने वो तो रिवर का दे रखा था, इन्होंने कुछ मेन पॉइंट अपने बताया। नेक्स्ट आपका रॉक क्लाइंबिंग, अब किसका आ रहा है आपका रॉक क्लाइंबिंग का। रॉक क्लाइंबिंग में था वी हैड टू द क्लाइंब द 15 किलोमीटर टू द रीच द टैकला विलेज। इन टैकला विलेज में जो है पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर के वी हैड टू क्लाइंब, चढ़ना था 15 किलोमीटर टू रीच द टैकला विलेज, टैकला विलेज में पहुंचने के लिए। इट वाज एट ए हाइट ऑफ द 1600 मीटर्स, ये कितना 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। अवर रक्सैक, जो उनके पिट्ठू बैग थे, हैड ऑल दैट बी में नीड, उनके जो पिट्ठू बैग होता था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो उनको आवश्यकता होती थी। फूड पैकेज होता था, वाटर बॉटल होता था, रोप, रस्सी, हुक, प्लास्टिक की सीट होती थी, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सोप और बाइंड शीटर। बाइंड शीटर मतलब क्या होती है, एक ही इनकी जैकेट होती है विशेष प्रकार की। विस्टल, सीटी, ग्लूकोज, जैगरी, गुड़, चना एंड और सम अदर स्नैक्स, और कुछ अन्य जो है खाने पीने की चीज़ें। वी कुड सी द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टीप फील्ड, और वो जो सीढ़ीदार जो खेत थे उसमें जो है हम उसमें क्या देख सकते थे, फ्रूट्स, फल और सब्जियां देख सकते थे। वी सा कर्नल राम सिंह, जो हमारे कर्नल राम सिंह थे, उनको राम सिंह को देखा। स्टैंडिंग ऑन ए 19 मीटर हाइट, 90 मीटर की ऊंचाई पर खड़े हुए। हाइट द फ्लैट रॉक जो क्या दिए काफी फ्लैट रॉक चट्टान थी। विद पैक्स एंड रोप्स, विद साथ में जो पैक्स मतलब खूंटों के साथ में जो गड़े हुए थे, एंड और रोप्स उनके पास में क्या थी, रस्सियाँ थी। बी हैड बीन टोल्ड टू द फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुल्ली, हमें जो है पहले क्या बताया गया था, फर्स्ट टोल्ड, हमें ये बताया गया कि सबसे पहले क्या करें कि जो आपके रॉक है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करें। एंड आइडेंटिफाई द होल्ड प्लेसेज वेदर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट। अब ये जो है कई बार देखा होगा, आपने भी देखा होगा, जब हम कहीं चढ़ाई पर हमें चढ़ना होता है तो सबसे पहले हम उसको ये देखते हैं, अगर हमें किसी पहाड़ी पर कोई फोटो भी खिंचवाना है कुछ भी, कि हाँ हम इस पर अपने हाथ और पैर रखने की जगह कहाँ कहाँ है, क्या हम इस पर चढ़ सकते हैं या नहीं चढ़ सकते। तो वो यही बोल रहे थे कि आप जो है पहले ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि आप हैंड और जो आपके हैंड और फीट थे, जो पैर थे, वो कहाँ कहाँ उसको रख सकते हैं, इस टाइप की जगह कहाँ पर है। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू द बैक आउट, आज मैं पीछे जाने वाली नहीं थी। आई स्टूड द फर्स्ट इन द लाइन, में लाइन में सबसे आगे थी। अवर इंस्ट्रक्टर टाइड, जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने टाइड मतलब बांधी ए रोप अराउंड हिज बेस्ट, उन्होंने जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या किया, मैं देख रही थी कि जो उनके इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने जल्दी से अपने जो है वेस्ट अपने कमर पर वो जो है रस्सी बांधी। ही पुट द स्लिंग, और ही उन्होंने पुट रखा द स्लिंग एंड द हेल्ड द थिक रोप, और उन्होंने क्या कर दिया वो स्लिंग, ही पुट द स्लिंग, स्लिंग को बांधा, एंड द हेल्ड इन द थिक रोप, और जो मोटी रस्सी थी विच वाज हैंगिंग जो लटक रही थी। ही स्टार्टेड द क्लाइंबिंग एज इफ ही वाज रनिंग अप, और उन्होंने ऐसे चढ़ना स्टार्ट कर दिया जैसे कि वे दौड़ रहे हैं। आई आल्सो पुट माई स्लिंग, मैंने भी अपना जो ये हुक था, बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप, जैसे ही मैंने अपना ये फर्स्ट स्टेप लिया, आई स्लिप्ड, मैं फिसल गई। एंड देयर आई वाज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, और मैं रस्सी से जो क्या है मैं झूलने लगी, रस्सी से हवा में झूलने लगी। कीप योर बॉडी एट एंड द एंगल ऑफ द 19 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग, आई हियर्ड, मुझे सुनाई दी कि अपने शरीर को जो है 19 डिग्री के एंगल पर रखिएगा जब आप चढ़ रही हैं। कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड, आप जो है आप उसमें बेंड मत लाइएगा, कमर में अपनी जो बैक है उसको स्ट्रेट रखिएगा।
कीपिंग दिस इन माइंड, ये माइंड में ध्यान में रखते हुए, आई इमेजिन, मैंने इमेजिन किया कि द रॉक एज द फ्लैट द ग्राउंड एंड द स्टार्टेड टू द क्लाइंब अप, कि जो है मैंने क्या है कि आई इमेजिन, मैंने ऐसा मैं महसूस कर रही थी कि रॉक एज द फ्लैट ग्राउंड, कि जैसे रॉक थी कि ये क्या है, मैं एक फ्लैट ग्राउंड पर चल रही हूँ, एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप, और चढ़ना शुरू किया। अगेन वाइल कमिंग डाउन, अगेन दोबारा से वाइल कमिंग डाउन, जब मैं नीचे आ रही थी, वी हैड टू यूज द रोप, मैंने रस्सी का यूज किया, इन ए स्पेशल वे कॉल्ड, और इसको जो है एक विशेष तरीके से जो है पर्वतारोही की भाषा में क्या बोला जाता है, रैपलिंग बोला जाता है। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेस, और मैंने भी ये क्या किया, एकदम से बिल्कुल डिड किया, विद द सेम फियरलेस, बिल्कुल निडर होकर, बिल्कुल निडर होकर मैंने ये सारी चीज़ें की। फियरलेस हो या आपका बोल्ड हो, ये क्या है आपके सिनोनियम है, ठीक है। वो आपने देखा था, फर्स्ट वन देखा था आपने रिवर वाले में, उन्होंने रिवर का बताया था, सेकंड में बताया था उन्होंने कि किस तरीके से वो जो थे क्रोसे आपका रॉक क्लाइंबिंग किया था। अब थर्ड वन वाले में क्या होता है, थर्ड वन वाले में एक ये फ़नी इंसिडेंट, अब ये फ़नी इंसिडेंट क्या थी उसके बारे में वो बता रही हैं, आप देखिएगा फ़नी इंसिडेंट ये क्या थी। ए फ़नी इंसिडेंट, इट वाज इवनिंग, लगभग शाम का समय था, ये था आपका खोनदोम्बी बाय द फीलिंग हंग्री, उन्हें बहुत भूख लग रही थी। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड द गोट इनटू ए फील्ड, और वो जो है एक जो वहाँ पे जैसे बता ही रहे थे कि पास में खेतों में हरी सब्जियाँ और फल वगैरह लगे हुए थे, वो जो है फेंस का मतलब होता है जो खेतों के चारों साइड में बाड़ा लगा रहता है। अब ये खोनदोम्बी जो है उस बाड़े से कूदी और एक खेत में घुस गई। सी क्विकली प्लग द टू बिग ककम्बर, और ने बड़ी तेजी के साथ में वहां से क्या कर लिए, दो बड़े से खीरे तोड़ लिए, एंड और केम बैक, और वापस आने लगी। जस्ट देन ए वुमेन द केम फ्रॉम द बिहाइंड एंड कोट होल्ड ऑफ हर बैग, और जस्ट देन ए वुमेन, तभी जो है जैसे वो आ रही थी एकदम वापस, तभी एक महिला एकदम पीछे से आई और उसने क्या किया, बिहाइंड पकड़ लिया, एंड द कोट होल्ड हर बैग, और जो ये खोनदोम्बी थी, खोनदोम्बी के बैग को पीछे से पकड़ लिया। सी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू द खोनदोम्बी, और वो खोनदोम्बी से कुछ कहने लगी इन हर वन लैंग्वेज, अपनी भाषा में। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट सी वाज सेइंग, हम नहीं समझ सकते थे कि वह जो है कि वह क्या कह रही थी। खोनदोम्बी बाय द ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मीजो, और खोनदोम्बी भी उसको अपनी मीजो भाषा में जो है कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। लैंग्वेज विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो लैंग्वेज थी विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वहाँ पे जो भाषा का यूज कर रही थी हम नहीं समझ सकते थे। आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन द हिंदी, मैंने उनको जो है हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट नेदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट, लेकिन उनमें से दोनों में से कोई भी हिंदी को नहीं समझ सकती थी। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी वर सॉरी, अंत तक क्या हुआ, अंत मैंने जो है अपने हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ कर क्या बोला, हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ के मैंने क्या कहा, वो ये बता रही थी कि मैंने अंततः अपने हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ के उनसे क्या बोला, हाथ जोड़ के मैंने उनसे जो है सॉरी कहा। तो वाई देन, तब तक जो था, जब तक ये कहानी चल रही थी तब तक क्या था, तब तक उन्होंने ये बता रही थी वाई देन, तब तक क्या था, तब तक अवर ग्रुप हैज द गोन फार हाइड, हमारा ग्रुप आगे निकल चुका था। अब खोनदोम्बी और जो संगीता मैडम थी वो तो खीरे के चक्कर में, वहाँ पे खोनदोम्बी को भूख लग रही थी, खीरे के चक्कर में लेट हो गया, उन महिला ने पकड़ लिया था, तब तक उनका ग्रुप जो है आगे निकल गया। इट वाज ऑलरेडी डार्क, और ये इट वाज था ऑलरेडी मतलब कि क्या है, पहले से ही डार्क हो गया था। आई थॉट, मैंने सोचा कि वी हैड लॉस्ट आवर वे, कि हम अपना रास्ता खो गए हैं। नाउ वी वर रियली स्कैर्ड, अब हम सचमुच डर गए थे। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद आवर टॉर्च, हम अपनी टॉर्च से भी कुछ नहीं देख सकते थे। आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वाज द कोल्ड, और मुझे क्या था, जबकि इतनी ज़्यादा ठंड थी लेकिन उसमें भी मुझे क्या है, स्वेटिंग, पसीना आने लगा। आई टाइटली हेल्ड खोनदोम्बी हैंड, मैंने बड़ी तेज़ी के साथ में जो ये खोनदोम्बी थी, खोनदोम्बी के हाथों को मैंने पकड़ लिया। आई कॉल्ड आउट लाउडली, मैंने तेज़ी के साथ कहा, वेयर आर यू ऑल, आप सभी कहाँ हो, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। माई वॉइस इज कोज इन द माउंटेन, मेरी जो आवाज़ थी वो उन पर्वतों में जो है गूंज रही थी। बी बोथ स्टार्टेड टू द विस्टल लाउडली, हम दोनों ने बहुत तेज़ी के साथ में सीटी बजाना स्टार्ट किया, एंड फ्लैश अवर टॉर्चेज, और अपने टॉर्च की जो है फ्लैश मारना स्टार्ट कर दिया। प्रोबेबली द ग्रुप्स हैड द नोटिस दैट वी वर मिसिंग, कि शायद जो है वो जो ग्रुप था संभवतः वो हमें यह नोटिस कर लिया कि हम जो है क्या मिसिंग हो गए हैं। वी हियर द सम विस्टल्स एट द डिस्टेंस, और हमें भी कुछ दूर से सीटी की आवाज़ सुनाई दी। आई अंडरस्टूड द सिग्नल, मैं उस सिग्नल को समझ सकती थी। वी हैड ईच अदर हैंड टाइटली, हमने एक दूसरे के हाथ तेजी के साथ पकड़ लिया, एंड वेटेड, और इंतजार करने लगे। खोनदोम्बी फेल्ट दैट, खोनदोम्बी ने फेल्ट मतलब महसूस किया, दैट बी साउंड कीप द टॉकिंग, कि हमें जो है ना, जैसे अब हमने किसी को आवाज़ लगाई तो हमें कम से कम बोलते रहना चाहिए, जिससे दूसरे जो हैं उस आवाज़ को पहचान के आ जाएं कि कहाँ पे है। सी स्टार्टेड सिंगिंग द मीजो, सी उसने स्टार्टेड शुरू किया सिंगिंग गाना, इन मीजो में साउंड मीजो सॉन्ग लाउडली, और उसने जो है मीजो का एक सॉन्ग था खोनदोम्बी ने वो तेज़ी के साथ गाना प्रारंभ कर दिया था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, बी सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स
अंत में हमने देखा कि उन्हें अपनी और जो ग्रुप के मेंबर थे कि वो हमारी ओर आ रहे थे। एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन, एट लास्ट कहीं वो अंततः जो है हम अपने ग्रुप के साथ दोबारा से मिल गए, अर्थात उनकी जान में जान आ गई कि हाँ हम जो है वो अपने ग्रुप से मिल गए थे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ था ए स्पेशल गेस्ट। ए स्पेशल गेस्ट के लिए आफ्टर डिनर, मतलब ये जो था आफ्टर डिनर, डिनर के बाद में वी मीट ए स्पेशल गेस्ट, हम एक स्पेशल गेस्ट से मिले, बछेंद्री पाल। उनका नाम क्या था? बछेंद्री पाल था। सी हैड जस्ट विन, सी वे हैड थी जस्ट ठीक विन तभी सेलेक्टेड एज ए पार्ट ऑफ द टीम टू द क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, और वह जो है तभी चुनी गई थी, क्या है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तभी वो चुनी गई थी। सी हैड कम टू द सीक द ब्लीजिंग ऑफ द ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह का आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। इट वाज ए हैप्पी इवनिंग, और ये क्या थी? ये बड़ी अच्छी ही शाम थी। वी वर ऑल सिंगिंग, हम सब गा रहे थे। बछेंद्री आल्सो ज्वाइंड अस, बछेंद्री पाल ने भी जो है क्या है उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अस इन सिंगिंग मतलब गाते हुए, एंड द डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग, ये जो था फेमस पहाड़ी सॉन्ग था। भादो पाको बारह मासा कफल पाको चैता मेरा छैला एट द टाइम, ये क्या था? एक पहाड़ी सॉन्ग है। पहाड़ी सॉन्ग के लिए बच्चों शायद आप इसको जानते होंगे कि सॉन्ग का नाम क्या है, मैं उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। एट दैट टाइम उस समय में वी हैड नो आइडिया, हमें कोई आइडिया नहीं था दैट कि बछेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू द रीच द माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट द हिस्ट्री। उस समय तो बछेंद्री पाल को जब मैम ने देखा था तो उस समय तो बस वो जनरली आई थी और आके जो है वहाँ से आशीर्वाद लेने के लिए आई थी कि हाँ हमें माउंटेन पे चढ़ाई के लिए, लेकिन वो बोल रही हैं कि उस समय हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि ये जो महिला है बछेंद्री पाल जो हैं ये ये जो है क्या है कि भारत की पहली महिला होंगी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली और एक क्रिएट हिस्ट्री, और एक हिस्ट्री पूरा इतिहास रचने वाली। ठीक है, नेक्स्ट कैंप इन द स्नो। अब अगला जो टॉपिक दे रखा था कैंप इन द स्नो दिया हुआ था आपका। वी वर स्टैंडिंग एट ए हाइट ऑफ, ये अलग अलग डेट का देख रहे थे, जैसे आपने देखा था ना वहाँ पे डायरी में ये पे डेट लिखा हुआ है कौन सी बात किस दिन की है। ये 18 फरवरी का था, जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग हुआ था 2 फरवरी से, कैंप स्टार्ट हुआ था इनका 1 फरवरी से। बी वर स्टैंडिंग एट, बी मतलब बढ़ते स्टैंडिंग खड़े हुए थे एट द हाइट ऑफ द 2134 मीटर्स, ये जो है लगभग क्या है 2134 मीटर्स 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े हुए थे। बी वर टू द स्पेंड, बी बर्थ टू द स्पेंड द नाइट देयर, हम वहाँ पर रात व्यतीत करने वाले थे। एवरी वन वाज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट, और प्रत्येक जो है वहाँ पे टेंट लगाने में बिजी था। वी यूज्ड डबल लेयर्ड द प्लास्टिक शीट्स फॉर द टेंट, और हम क्या कर रहे थे कि हमने जो है वहाँ पे जो है जो प्लास्टिक उसके लिए क्या था डबल लेयर की प्लास्टिक शीट का यूज कर रहे थे। एंड फॉर द ग्राउंड, फॉर के लिए द ग्राउंड, ग्राउंड पर द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प टू द कीप अस वार्म, और जो डबल प्लास्टिक शीट थी उसके बीच में एयर थी, जो एयर रहती है वो वास्तव में क्या है उनको जो है गर्म रखने में हेल्प करेगी। वी पुट इन द पैक्स, वी पुट इन में द पैक्स मतलब क्या पैक्स मतलब खूंटे गाड़े, एंड और बिगिन प्रारंभ कर दिया टू पुट अप बांधना द टेंट, टेंट को बांधना प्रारंभ कर दिया था। एज बी टाइड द फ्रॉम द वन साइड द वाइंड फ्लू द टेंट फ्रॉम द अदर साइड, और जैसे हम एक साइड से बांधते थे दूसरी साइड से हवा उसको उड़ा ले जाती थी। आफ्टर क्वाइट ए लोट ऑफ द पुलिंग एंड टगिंग, बहुत उसको पकड़ने के और खींचने के बाद में भी मैनेज टू गेट द टेंट अप, हम जो है टेंट को बांधने में जो हम सफल रहे। देन वी डग ए ड्रेन अराउंड द टेंट, और हमने जो टेंट था उसके चारों ओर जो है क्या है एक नाली सी जो है हमने वहाँ पे खोदी। बी वर फीलिंग द वेरी हैंग्री, हमें क्या है बहुत तेज भूख लग रही थी। बी कलेक्टेड सम फायरवुड्स, हमें बहुत तेज भूख लग रही थी, हमने कलेक्ट की सम कुछ फायरवुड आग जलाने के लिए लकड़े, एंड द स्टोन टू मेक ए चूल्हा, और जो है स्टोन पत्थर टू मेक ए चूल्हा बनाने के लिए। एंड कुक्ड सम फूड, और क्या है कुक्ड बनाया सम फूड। आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन द बैग टू द क्लीन द कैंप साइड, और हमने जो वहाँ पे वेस्ट मटेरियल था वो सब अपने बैग में रख लिया था जिससे कि वो क्या है वो साइड वहाँ पे क्लियर रहे, स्थान वहाँ पे। सून जल्दी ही वी गोट इन टू द अवर द स्लीपिंग बैग, जल्दी ही हम जो अपने स्लीपिंग बैग्स में जाने वाले थे। ये स्लीपिंग बैग एक डिफरेंट टाइप का होता है, कुछ बच्चों ने देखा होगा स्लीपिंग बैग चारों साइड वो बंद होता है, क्लोज वन साइड से उसमें केवल एंट्री की जाती है। आई वाज नॉट श्योर इफ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन, मुझे मतलब कि मुझे क्या था मुझे ये लग रहा था मुझे इसमें नींद, वो बोल रही हैं संगीता में मुझे इसमें नींद आएगी या नहीं आएगी। वुड इट बी कंफर्टेबल, क्या है कंफर्टेबल होगा। वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या मुझे इसमें ठंड नहीं लगेगी, मतलब ये ऐसा सोच रहे थे कि शायद मुझे इसमें ठंड लगेगी या नहीं लगेगी। बट द बैग्स वर द फिल्ड विद द सॉफ्ट फीदर, लेकिन ये बैग्स जो था किससे भरा होता है जो सॉफ्ट फीदर्स के साथ में। विच हेल्प द कीपिंग अस द वार्म, जो हमें क्या है गर्म रखने में सहायता करता है। वी वर ऑल वेरी टायर्ड सो वेरी सून वी फॉल एस्लीप, हम सभी बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो जल्दी क्या हुआ था हमें नींद आ गई थी। उन्होंने ये बताया नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जैसे ही वो क्या होते हैं वी वोक अप एंड द फाउंड दैट
इट वाज स्नोइंग। जैसे ही वो उठे उन्होंने पाया कि वहाँ पे क्या है, बर्फबारी हो रही है, वाइट सॉफ्ट फ्लरी। और ये क्या था, वाइट मतलब पूरी तरीके से सवाल जैसे जो है सफ़ेद रुई होती है उसकी तरह से स्नो फ्लैक्स वर जेंटली फॉलिंग, धीरे धीरे वो गिर रही थी। वाह इट वाज सो ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर था। द प्लांट ट्री एंड द ग्रास ऑफ द माउंटेन द एवरीथिंग लुक्ड अबाउट वाइट। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी, जो प्लांट थी, ग्रास थी, माउंटेन थे, सब कैसा दिख रहा था, सब सफ़ेद दिख रहा था। टुडे वी वर टू क्लाइंब हायर, आज हमें कितनी चढ़ाई पर चढ़ना था, 2700 मीटर, 2700 मीटर की चढ़ाई पर। वी वॉक केयरफुल्ली, भी मतलब हम भागते केयरफुल्ली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ द स्टिक्स, और स्टिक्स की हेल्प से हम स्नो पे जो है बहुत केयरफुल्ली जो है हम चल रहे थे। इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लीपिंग, ये बड़ा ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये क्या था, स्लीपिंग हो रहा था, पैर स्लिप कर रहे थे। वाई आफ्टरनून, दोपहर तक, वी हैड रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन्स, हम जो स्नो कवर्ड से माउंटेन्स थी वहाँ पे हम पहुँच गए थे। वी इंजॉयड थ्रोइंग स्नोबॉल्स एट ईच अदर एंड द मेकिंग ए बिग स्नोमैन, और बी मतलब हम इंजॉय कर रहे थे स्नोबॉल्स। स्नोबॉल्स में तो क्या होता है, जैसे बर्फ हाथ में लेके एक दूसरे के ऊपर वो एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे ए बिग स्नोमैन। और आप देख रहे थे ना बीच में इन्होंने क्या बनाया, एक बिग स्नोमैन, उसके साथ में ये फोटो ले रहे हैं बर्फ का इसके लिए, और भी पूरी तरीके से इंजॉय कर रहे थे। लास्ट डे एट कैंप, यहाँ पे बात की गई थी वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। अब ये कैंप की लास्ट डे की बात थी, वो ये 1 तारीख को गए थे, 1 फरवरी को, और आज क्या देख रहे हैं इसमें आप 21 फरवरी 1984 की बात है। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर, हम जो थे कैंप में क्या है वो आग जला रहे थे। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड ए प्रोग्राम, और प्रत्येक ग्रुप अपना अलग अलग प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहा था। वी वर इंजॉइंग, हम क्या थे पूरी तरीके से आनंद ले रहे थे, और टेलिंग द जोक्स एंड द लाफिंग, और हंस रहे थे। सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर, और सिंगिंग और डांस कर रहे थे अराउंड के द कैंप फायर, जैसे आपने मूवी में भी देखा है आग जला लेते हैं उस चारों ओर, वो जो है पूरी मस्ती कर रहे थे। सून इट वाज मिडनाइट, सून जल्दी इट ये बात था मिडनाइट के लगभग रात के मिडनाइट में तो 12 बजे थे। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गोट अप एंड कॉल्ड मी, वो ज्ञान सिंह उठे और कॉल्ड में, उन्होंने मुझे बुलाया। आई थॉट एंड कॉल मी, और मेरे नाम से क्या है आवाज़ लगाई। आई थॉट ओ नो व्हाट हैव आई डन दिस टाइम, उन्हें लग रहा था अरे मैंने अब क्या कर दिया, क्यों सर बुला रहे हैं। बट वैन सर अनाउंस माई नेम, अब सर ने क्या बोला, सर ने मुझसे बोला बट वैन सर, जब सर ने जो है अनाउंस किया माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, और सर ने जो है मेरा नाम किस चीज़ के लिए अनाउंस किया, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए। आई स्टूड स्टिल, मैं सीधी अचंभित खड़ी रही। ही ब्लेस्ड मी एंड द टीयर्स ऑफ द जॉय रोल्स डाउन माई फेस, और मेरी आंखों में जो है, मेरे चेहरे पे जो है क्या है, खुशी के आंसू जो है वो बह रहे थे, या खुशी के आंसू मेरे चेहरे पर छलक रहे थे। ठीक, यहाँ पे तो बच्चा आपने देखा कि संगीता मैडम ने अपना पूरा वहाँ पे बातें बताई, ठीक क्लियरली यहाँ पे। अब आप देख रहे थे कि यू आर ऑन ए माउंटेन, हाउ डू यू फील देयर, अगर आप एक पर्वत पर हो आप वहाँ कैसा महसूस करोगे। व्हाट कैन यू फील, किस टाइप का। व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर, वहाँ पे जो है व्हाट डू यू फील कैसा महसूस करोगे, लाइक डूइंग देयर, ये सारी चीज़ें आपके लिए बताया गया था। एलोन ऑन द माउंटेन टॉप, यहाँ पे जो कुछ बात आपकी बताई गई थी, 12 ईयर ओल्ड गर्ल लिविंग, ये जो बात की गई थी, एक जो 12 गर्ल, एक जो 12 साल की बच्ची थी, लिविंग द माउंटेन, लिविंग मतलब रहती थी इन द माउंटेन, पर्वतों पर, बाज आउट ऑन ए स्कूल पिकनिक, ये क्या था, तो आउट ऑन ए स्कूल पिकनिक, ये एक स्कूल पिकनिक पे क्या बाहर गए हुए थे। सी क्लाइम्ड ए माउंटेन पीक ऑफ द 4000 मीटर्स विद हर फ्रेंड्स, और वो क्या थी, वो मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ में बड़े हंसते हंसते जो है लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गई थी। द गर्ल्स हैड डन दिस फॉर फन एंड एडवेंचर, और इस बच्ची ने ये किस चीज़ के लिए किया था, फन और एडवेंचर में ये कर दिया। 4000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गई। सून जल्दी इट वाज डार्क, और जल्दी क्या हो गया, अंधेरा हो गया। एंड दे कुड नॉट कम डाउन, और वो नीचे नहीं आ सकते थे। इट वाज आल्सो कोल्ड एंड स्केरी, ये वास्तव में क्या था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड और डरावना था। दे वर एलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वाज ए लॉन्ग नाइट, और वे वहाँ पर कैसे रहे, दे वर थे एलोन विदाउट एनी फूड, बिना किसी खाने के, एंड इट वाज ए लॉन्ग नाइट, और ये क्या थी, एक लंबी रात थी। दिस हैपेंड टू द बछेंद्री पाल, और ये किसके साथ घटित हुआ था, ये बच्ची कौन थी, बछेंद्री पाल थी उस समय में। प्लेड व्हेन सी वाज ए यंग गर्ल, और ये क्या था, प्लेड व्हेन सी वाज ए यंग गर्ल, और ये कब की बात थी, जब वो एक यंग गर्ल थी। ठीक है बेटा, तो आपने देखा यहाँ पे चैप्टर में माउंटेन्स वाले के लिए, और यहाँ पे जो है आपको शायद इससे क्या शिक्षा मिलती है, जैसे कि स्टार्टिंग में कि अगर हम कोई भी वर्क करेंगे, एडवांचरस वर्क करते हैं, तो उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, उनको
को हमें फेस करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो अंततः क्या होगा, जीत हमारी ही होगी। थैंक यू वेरी मच।